ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ष 2018 में नोटिफिकेशन आया था। लगातार कई बार कई तरह के परिवर्तन होते गए, 2 बार 3 बार फॉर्म भरने के लिए मौका दिया गया, बहुत सारे वाद विवाद चलते रहे, हाई कोर्ट में केस लंबित रहा और कहीं बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर के 5 मई 2020 को परीक्षा की तिथि निर्धारित हुई थी। तो कोविड-19 के कारण वो अभी परीक्षा की तिथि जो है वो रद्द हो गई है। अब परीक्षा कब होगी इसके बारे में सीजीपीएससी ना तो कोई संकेत दे रहा है और ना ही कोई बात स्पष्ट की जा रही है ना भाई। तो ये हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बात। अब इसके साथ साथ सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, तो यहाँ पे मैं सीजीपीएससी और व्यापम दोनों को एक साथ ले रहा हूं। सीजीपीएससी की हम बात करें तो सीजीपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो कि जिसमें सीजीपीएससी में मतलब कि लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य सभी जो है बहुत ही हाई क्वालिफाइड अच्छे प्रोफाइल के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, है ना भाई। छत्तीसगढ़ राज्य में जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, राज्य के जो भी गवर्नर हैं, उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है लोक सेवा आयोग, जिसके माध्यम से राजपत्रित पदों पर भर्ती की जाती है राज्य सरकार में, है ना भाई। तो कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि सीजीपीएससी कोई छोटा सा स्कूल है या कोई कॉलेज है या कोई एक एनजीओ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है तो लोक सेवा आयोग से लगातार जो गलतियां हो रही है, जिसका खामियाजा आप सभी को भुगतना पड़ रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इस पे सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाना चाह रहा हूं। तो वर्ष 2012 से लेकर के 2019 तक की जितनी भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षाएं हुई हैं अभी तक, उसमें देखिएगा प्रत्येक वर्ष आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ प्रश्न गलत होते हैं, उसके बाद फिर परीक्षा होने के बाद एक बार उत्तर जारी किया जाता है और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि सीजीपीएससी दावापत्ति के लिए मौका देता है, स्टूडेंट्स दावापत्ति लगाते हैं। दावापत्ति के लिए प्रत्येक प्रश्न के पीछे 50 रुपए का चार्ज स्टूडेंट से लिया जाता है। भाई यदि आप दावापत्ति का मौका दे रहे हैं तो ये शुल्क लेने की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद सीजीपीएससी अपने ही द्वारा दिए गए प्रश्नों को गलत ठहराता है, प्रश्नों अपने ही द्वारा लिए हुए उत्तरों को गलत उत्तर स्थापित करता है और उसके बाद बात यहां पे रुकती नहीं है। अब देखिएगा यहां से क्या होता है, जो स्टूडेंट उस आंसर को सही आंसर लेकर के अपने मार्क्स काउंट कर रहा है, जब बाद में अमेंडमेंट मॉडल आंसर आता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब डिलीट हो जाता है तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता और पिछले 3-4 महीने से वो दिन रात एक करके मेंस की तैयारी कर रहा होता है। मतलब कि स्टूडेंट जो है ना इधर का हो रहा है ना उधर का हो रहा है। तो भाई लोक सेवा आयोग इतना बड़ा सिस्टम है, इतने अच्छे से स्थापित है, राज्य सरकार का पूरा समर्थन है, पूरी गवर्निंग बॉडी है, पूरे कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उसके बावजूद अपने द्वारा ही लिए गए प्रश्नों को गलत क्यों ठहराना पड़ता है, अपने द्वारा ही जारी किए गए उत्तरों को क्यों गलत उत्तर स्थापित करना पड़ता है। चलिए दावापत्ति से ही बात यहां पे खत्म नहीं हो जाती। हर साल किसी न किसी कारण से सीजीपीएससी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के हाई कोर्ट वगैरह में हर बार आवेदन हो रहा है ना भाई। अब देखिएगा एक साल पहले की मैं बात करूं तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न वगैरह के विकल्प वगैरह प्रश्न वगैरह विलोपित हुए, इन सारी चीजों को लेकर के जो गलत प्रश्न पूछे गए उसको लेकर के जब वाद दायर हुआ तो अंत में ये निर्णय आया हाईकोर्ट के द्वारा कि जो 30-32 छात्र जिन्होंने केस दाखिल किया था उनको सीधे मुख्य परीक्षा में शामिल कर लिया गया। अभी हाल ही में 2 स्टूडेंट्स और हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में सिद्ध किया कि सीजीपीएससी ने गलत उत्तर लिया हुआ है, तो उसके बाद उनको भी मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई। अब देखिएगा हर साल सीजीपीएससी प्रीलिम्स में 80, 90, 95 हजार फॉर्म भरे जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स के पास इतना समय नहीं है, न ही इतने संसाधन है कि वो हाईकोर्ट जा सके। अब क्या हम टीचर्स को क्लास में पढ़ाने के साथ साथ हाईकोर्ट में केस कैसे करना है इसकी भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, अब ये देखिएगा ये जो दावापत्ति के रूप में प्रति प्रश्न 50 रुपए लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं? और फिर जब पीएससी अपने प्रश्नों को
खुद गलत ठहराता है, उत्तरों को परिवर्तित करता है, तो ये पैसे रिफंड क्यों नहीं किए जाते छात्रों को? मतलब कि हर दृष्टिकोण से कमाई का एक जरिया है और इस 50 रुपए के डर से स्टूडेंट जो है दावापत्ती करने से चूक जाए और फिर अब उसके पास दूसरा रास्ता बचता है कहाँ? हाईकोर्ट जाए। तो वो अपनी पढ़ाई करे, तैयारी करे कि वो हाईकोर्ट में केस लड़ने की तैयारी करे। कहने का मतलब कुल मिलाकर के जो चीजें हैं वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम किसी निश्चित स्थिति में नहीं रहते। तो मेरा आप सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी एकीकरण करते हुए क्या कीजिए, यहां पे देखिएगा मैंने लोक सेवा आयोग का एड्रेस आपको व्हाइट बोर्ड में लिख दिया हुआ है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हम इसके विरुद्ध एक पोस्ट कार्ड अभियान लेकर के आते हैं और आप सभी अपने अपने पते के साथ, अपने अपने नाम, मोबाइल नंबर के साथ लोक सेवा आयोग के इस पते पर पोस्ट कार्ड लिखकर भेजें और पोस्ट कार्ड में अपनी इस समस्या से उनको परिचित कराएं। आपको निवेदन करना होगा सीजीपीएससी से। अभी हम निवेदन किससे बात करेंगे, तो आप सीजीपीएससी से निवेदन कीजिए कि महोदय इस समस्याओं के कारण लगातार हम असमंजस की स्थिति में रहते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पहले बार में ही अच्छे से प्रश्न पत्रों को देख करके सेट किया जाए और उसके साथ साथ एक ही बार में फाइनल आंसर जो है जारी किया जाए, ताकि हम बार बार आंसर बदलने और दावापत्ती के उलझनों से निकल सकें। और उसके साथ साथ लोक सेवा आयोग हमें यह भी बताए कि प्रश्न पूछने के सोर्सेस क्या हैं, जैसे उन ऑथेंटिक सोर्सेस को अप्रोच करके हम भी अपनी पढ़ाई जारी कर सकेंगे, हम अपनी पढ़ाई कर सकेंगे, है ना भाई। तो पोस्ट कार्ड अभियान के तहत इस निवेदन को करते हुए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोक सेवा आयोग में पोस्ट कार्ड भेजें। अब यही स्थिति व्यापम के द्वारा भी होती है। व्यापम भी भर्ती परीक्षाएं जो आयोजित होती है, हर बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न विलोपित हो रहे हैं, कुछ प्रश्नों के अमेंडमेंट मॉडल आंसर में उत्तर बदल दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल में बात करूं तो ये सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। आप लोगों के साथ गलत हो रहा है तो आप लोगों को सामूहिक रूप से एक होना पड़ेगा। ये जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम में मैंने छात्र शक्ति संगठन के नाम से एक पब्लिक चैनल बनाया हुआ है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसको ज्वाइन करें, छात्र शक्ति संगठन को ज्वाइन करें और यहाँ पे शामिल होकर के अपनी बात रखते जाएं। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाओं को लेकर के जो भी वीडियोस वगैरह जारी किए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, बाकी सभी जगह, वहां पर कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी समस्याओं को कमेंट करें, लगातार कमेंट करें। और मैं चाहूंगा कि जो भी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, जो ट्विटर वगैरह के माध्यम से अपनी आपकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, अपने छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, उनसे जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। मतलब कि सोशल मीडिया एक अच्छा वेपन है हमारे पास, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी का ध्यान जो है इस ओर हम खींच सकते हैं। एंड वी आर द यूथ, मतलब कि हमारे पास समझदारी भी है, ऊर्जा भी है, नेतृत्व भी है। जरूरत पड़ने पर हम किसी भी स्तर पर जाकर के संगठन स्थापित करके अपनी मांगों को रख सकते हैं। तो आप सभी एक होकर के इन सभी दिशा में कार्य कीजिए। इसी में मैं थोड़ा और चर्चा को आगे बढ़ाऊं। सब इंस्पेक्टर की बात करूं, एसआई की, तो भैया नोटिफिकेशन आया इलेक्शन के टाइम, वॉट एवर द रीजन, हमको उससे मतलब नहीं, हमको तो नोटिफिकेशन आया, हमने फॉर्म भरा। एक ही स्टूडेंट 3-3, 4-4 पदों के लिए फॉर्म भर रहा है, इतने सारे फीस हमने पे किए। उसके बाद आज तक सरकार बदल गई, नई सरकार का गठन हो गया। भाई सरकार हम पुरानी की बात करें या वर्तमान की बात करें, हर सरकार का मूल उद्देश्य जो है वो क्या है? अपनी जनता का, अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का विकास। तो भैया नोटिफिकेशन ला करके आपने हमसे पैसे ले लिए, हम फिजिकल की प्रैक्टिस करने के लिए दौड़ने लगे, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पता चल रहा है 2 साल हो गया, अब तो डिमोरलाइज हो गए, कॉन्फिडेंस भी चला गया। मतलब अब हमारे अपने ही, हमारे घर वाले ही हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्या हो गया, कितने साल से तो पढ़ रहे हो, है ना भाई। तो इन सब चीजों का जवाब क्या है? तो इन सब चीजों का जवाब यही है। यहां पर मैं कहूंगा कि जैसे देखिएगा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात हुई, नोटिफिकेशन, उसके बाद नोटिफिकेशन के आगे की कोई प्रक्रिया नहीं हुई। कब क्या होने वाला है सरकार ने कुछ नहीं बताया। इसी में मैं एक लाइन और ऐड करूं, आरक्षण। इसके बाद देखिएगा शिक्षा कर्मी का जो भर्ती परीक्षा वगैरह आयोजित की गई थी, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, साल भर हो गया, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है और अभी आने वाले 1 वर्ष तक और ज्वाइनिंग मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो ये किस टाइप का मजाक है? मतलब कि यदि आप ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते या आपके पास वित्तीय समस्या थी, तो सिर्फ छात्रों का ध्यान अपना वोट बैंक बनाने के लिए, एक पॉजिटिव कमेंट लेने के लिए आपने नोटिफिकेशन निकाल के एग्जामिनेशंस करा के छोड़ दिया।
कायदे से सभी शिक्षा कर्मियों की ज्वाइनिंग अभी तक हो जानी चाहिए थी, अब आने वाले 1 वर्ष तक भी होने की संभावना नहीं है। तो इन सब चीजों का आखिरकार हमको क्या परिणाम मिलने वाला है, मतलब हो क्या रहा है? क्या सारा का सारा युवा वर्ग जो बी एमटेक ग्रेजुएट है वो जाकर के गोबर उठाने लगे? इम्पॉसिबल है ना भाई। तो बाकी योजनाओं में खर्च करने के लिए जब सरकार के पास पैसे हैं तो छात्र हित पर ज्वाइनिंग देने के लिए, परीक्षा आयोजित करने के लिए साधन सुविधाएं क्यों नहीं है? मतलब ऐसा है कि मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बोलूं तो बहुत सारी अननेसेसरी मार्केट है, अननेसेसरी शॉप है, उसको कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान भी खोलने की परमिशन मिल गई, लेकिन छात्रों के सिलेक्शन के लिए परीक्षा आयोजित कर पाना कठिन है, जबकि सभी छात्र पढ़े लिखे हैं और वो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा में शामिल होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी जो चीजें हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ शासन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके पते पर पोस्ट कार्ड लिख करके भेजिए। ये देखिए, मैंने आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का ईमेल आईडी शेयर किया हुआ है। आप अपनी समस्या को हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में निवेदन करते हुए इस ईमेल आईडी में मेल कीजिए, और जो मेल आप करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कीजिए। ठीक है, पोस्ट कार्ड के माध्यम से दिए गए पते पर निवेदन कीजिए कि हमने 2018 में एसआई के लिए फॉर्म भरा था, आपसे विनम्र अनुरोध है कि उसके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं ताकि हम अपने चयन को सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ सके, हम अपने भविष्य को निर्धारित कर सके। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो बात सिर्फ शुरू करने की बात है, आने वाले समय में इसके ऊपर हम और विस्तार से चर्चा करते हुए इस पर जनसमूह को इकट्ठा करेंगे। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, वो इन सभी चीजों से जुड़े और अपनी राय रखें, अनुशासन कायम रखें और सरकार से विनम्र निवेदन करें कि ये जो अनियमितताएं हो रही है, जो समस्याएं हो रही है, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको तत्काल रोका जाए, नहीं तो आने वाले समय में इसके व्यापक दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। समाज और छात्र जो है वो अव्यवस्थित होने की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को शेयर कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, अपनी बातों को रखिए और ट्विटर वगैरह में जो भी लिंक्स वगैरह हैं उन सारे लिंक्स को यहाँ पर पोस्ट कीजिए और आप सभी और भी जो छात्र हैं उन लिंक्स पे जाइए, ट्विटर में ट्वीट कीजिए, पोस्ट कार्ड भेजिए, मेल कीजिए, मतलब कि चुप मत बैठो, बिल्कुल जो भी है उस बात को कहिए। और जब हजारों की तादाद में छात्र अपनी बात रखेंगे तो सरकार को आखिरकार उसको सुनना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अभी जितनी भी बातें आपको हमको रखनी है वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से घर में रहकर करेंगे। स्वयं को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। यदि सरकार तत्काल इन सारी चीजों में, इन समस्याओं को हल करते हुए कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में हम व्यापक तरीके से भी अपनी मांगों को रखेंगे। धन्यवाद।